अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था और आज हम लॉज ऑफ लॉगरिथम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखें कि जो लॉगरिथम के कानून हैं, कवानीन हैं, ये किस तरह हमारी हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले तो इनको हम रूल्स या प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथम भी कह सकते हैं। नंबर 2, दीज लॉज आर यूज टू सिंप्लीफाई लॉगरिथमिक एक्सप्रेशंस एंड टू सॉल्व लॉगरिथमिक इक्वेशंस। ठीक है। तो कोई एक्सप्रेशन हमने लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करना है या उस किस्म की कोई इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो उसके लिए हमें लॉगरिथम के जो लॉज हैं उनका इस्तेमाल करना होता है। तो जो पहला लॉ है वो है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ क्या है? लॉग ऑफ एक्स वाई टू द बेस बी इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस बी प्लस लॉग वाई टू द बेस बी। तो अब इसको प्रूव कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो राइट हैंड साइड पर पहला एक्सप्रेशन है, पहली टर्म है, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। तो लॉग ऑफ एक्स टू द बेस बी इज इक्वल टू एम, इसको आप एम का नाम दे दें। दिस इज इक्वेशन 1। एंड लॉग वाई टू द बेस बी इज इक्वल टू एन, इसे आप नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। तो इन दोनों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कहने के बाद दोनों को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। तो ये बन जाएगा x इज़ इक्वल टू बी की पावर m, इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 3 का। और यहाँ से y इज़ इक्वल टू बी की पावर n, इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन 4 का। अब दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग 3 एंड 4। हाँ जी, तो इक्वेशन 3 से जो लेफ्ट हैंड साइड है वो x है, इक्वेशन 4 से y है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो एक्स वाई इज़ इक्वल टू राइट साइड पे b की पावर m और यहाँ राइट साइड पे b की पावर n। तो ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो b की पावर m मल्टीप्लाई हो जाएगा b की पावर n से। तो एक्स वाई इज़ इक्वल टू, बेस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी, m में n ऐड कर दें m+1। तो अब इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखें तो b जो लेफ़्ट साइड है, बी लेफ़्ट साइड पे जाएगा तो लॉग बन जाएगा जिसकी बेस बी होगी। तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स वाई टू द बेस बी इज़ इक्वल टू, ये जो m प्लस एन है ये एज इट इज़ आ जाएगा m प्लस एन। अब हमने इक्वेशन 1 और 2 में m की वैल्यू जो लेट की थी और n की वैल्यू जो लेट की थी वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स वाई टू द बेस b इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस b प्लस log ऑफ y टू द बेस b। तो ये हमने फर्स्ट लॉ प्रूफ कर लिया जी। इसके बाद है कोशेंट लॉ। log ऑफ x ओवर y टू द बेस b इज इक्वल टू log x टू द बेस b माइनस log y टू द बेस b। तो लेट कर लें इस इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है उसकी जो पहली जो टर्म है वो है log ऑफ x टू द बेस b, इसे हम नाम दे देते हैं m का, इसको कहते हैं इक्वेशन 1। और इसके बाद log ऑफ y टू द बेस b, इसको हम नाम दे देते हैं n का, इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी? x इज़ इक्वल टू बी पावर m, इक्वेशन 3, y इज़ इक्वल टू बी पावर n, इक्वेशन 4, डिवाइडिंग 3 एंड 4। या आप यूँ लिख सकते हैं यहाँ पे कि 3 डिवाइडेड बाय 4। तो x ओवर y इज़ इक्वल टू, एक्स ओवर वाई इज़ इक्वल टू बी की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर n। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं x ओवर वाई इज़ इक्वल टू बी की पावर m माइनस n। अब उसी तरह से ये b लेफ़्ट साइड पे जाएगा तो log की बेस बन जाएगा log ऑफ x ओवर y टू द बेस b इज़ इक्वल टू
m माइनस n। तो log ऑफ x ओवर y टू द बेस b इज इक्वल टू m क्या है, m की वैल्यू है log ऑफ x टू द बेस b माइनस, और n की वैल्यू क्या हमने लेट की थी, वो है log ऑफ y टू द बेस b। ठीक है, तो ये है कोशेंट लॉ। जी इसके बाद है पावर लॉ। तो log x पावर n टू द बेस b इज इक्वल टू n log ऑफ x टू द बेस b। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो log x टू द बेस b है, n को छोड़ के इसको हम लेट कर लेंगे m के बराबर, लेट कर लेते हैं कि log ऑफ x टू द बेस b इज इक्वल टू m। तो यहाँ से इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, x इज इक्वल टू b पावर m। इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। तो अब हम रेस करते हैं दोनों तरफ n पावर, रेजिंग पावर n ऑन बोथ साइड्स, रेजिंग पावर n ऑन बोथ साइड्स। सो x पावर n इज इक्वल टू b पावर mn। पहले से m मौजूद था, n यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखें तो b उधर जाएगा, log की बेस बन जाएगा। तो log x पावर n टू द बेस b इज इक्वल टू mn। अब इसके बाद आ जाएगा log ऑफ x पावर n टू द बेस b इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू पहले हम n लिखेंगे, ये n पहले आ जाएगा, और ये जो m है ये m की वैल्यू हमने यहाँ लेट की थी, ये हम पुट कर देंगे। तो ये क्या है वैल्यू, ये है log ऑफ x टू द बेस b। ठीक है, तो यही हम प्रूफ करना चाह रहे थे। नंबर 4 पे लॉ है चेंज ऑफ बेस लॉ। तो ये लॉ क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई बेस है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ b है, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं किसी दूसरी बेस में, मतलब आप इसको a में चेंज कर सकते हैं। अब लेट कर लें कि log x टू द बेस b ये m के बराबर है, इसको कह दें इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो x इज इक्वल टू b पावर m, इसे कह दें इक्वेशन नंबर 2। अब टेकिंग log with base a on both sides, so log with base a on x is equal to log with base a to b power m। So log of x to the base a is equal to, this is power m। So according to the third law, this is that is power law, m जो है वो log से पहले आ जाएगा, m into log of b to the base a। log b to the base a ये मल्टीप्लाई हो रहा है m से, इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा log of x to the base a डिवाइडेड बाय log b to the base a इज इक्वल टू m। और m हमने क्या लेट किया था, यहाँ हमने m लेट किया था इक्वेशन 1 में log x टू द बेस b। तो m की जगह पुट कर दें log x टू द बेस b, और लेफ्ट साइड पे क्या है log x टू द बेस a डिवाइडेड बाय log b टू द बेस a। तो यही हमारा वो प्रूफ है जो हमने फाइंड करना था। ठीक है, log x टू द बेस b इज इक्वल टू log x टू द बेस a डिवाइडेड बाय log b टू द बेस a। तो ये हमारे आज के 4 लॉज ऑफ लॉगरिथम थे। अब हम इसके बाद एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।